हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये चल रहा है हमारा लेक्चर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल सीखे, फिर कॉचीज थ्योरम देखे, और ये वाला लेक्चर डेडिकेटेड है आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पे। क्वेश्चन क्या आएगा, या तो इससे इसका एप्लीकेशन आएगा या फिर यही थ्योरम आपको या फिर यही फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आपको पूछ दिया जाएगा। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम या फिर फॉर्मूला स्टेट एंड प्रूव, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसका फिर प्रूफ करना है। या फिर इसका दूसरा कैटेगरी का प्रॉब्लम आ सकता है, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। कैंपेन को कृपया करके ऑन रखिए। अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, 20 तारीख तक डेडलाइन है। अगर उस सक्सेसफुल नहीं हुआ ये कैंपेन, उसके बाद फिर मैं आपको मजा चखाऊंगा, जबरदस्त तरीके से फिर मैं आपको मजा चखा दूंगा। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला देखिए। स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कॉन्टूर सी, एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। मजा चखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपसे बदला लूंगा, वैसा मत सोचिएगा। रिश्तों में बोलते हैं भाई बहन के, वैसा कुछ नहीं होता। दूसरे तरह का आपको मजा सिखाएंगे, वो भी आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट फिर से देखो, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टूर सी, कोई भी एक क्लोज्ड कॉन्टूर है। कॉन्टूर समझ में आता है? तो कोई भी एक क्लोज्ड कॉन्टूर है। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ये तो मैंडेटरी स्टेटमेंट है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना ही है अगर इस कॉन्टूर के बाहर पेरीफेरी के ऊपर या फिर इस कॉन्टूर के अंदर, ठीक है। तो इस कॉन्टूर के अंदर या फिर इस कॉन्टूर के लाइन के ऊपर अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब क्या? अरे क्या एनालिटिक मतलब सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कि 1000 बार पढ़ चुके हैं एनालिटिक मतलब। तो अगर इस कॉन्टूर के पेरीफेरी के ऊपर या फिर इसके अंदर अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है अगर, and if a is any point within c, then f of a is equal to this। और कोई मान लो कोई एक पॉइंट है, सपोज a पॉइंट है, ये कॉन्टूर के अंदर है, तब इस केस में आपका f of a जो होगा वो इस रिलेशन के बराबर होगा, मतलब 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c f of z बाय z माइनस a dz। ये हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर अंदर रहा तो, ये पॉइंट अगर इसके ऊपर रहा, b अगर कोई मान लो पॉइंट है, तब आप फिर से लिख सकते हो f ऑफ b इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c f ऑफ z बाय z माइनस b dz। अगर कोई पॉइंट c सपोज बाहर है तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इस केस में आप f ऑफ c इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c f ऑफ z बाय z माइनस c dz। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो पॉइंट या तो उस कॉन्टूर के अंदर होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए, बाहर पॉसिबल नहीं है। तो यही होता है हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला या थ्योरम। तो इस वाले फॉर्मूला को आप भेजे में थोड़ा सा घुसा के रख लें। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे कि स्टेटमेंट आपको कहां से स्टार्ट करना है और कैसे आपको अप्रोच करना है। प्रूफ लिखिएगा, इट इज बीइंग गिवन दैट C is a closed contour in which or on which function f of z is analytic। तो पहला स्टेटमेंट जो आपको दे दिया है, प्रूफ जब भी स्टार्ट करते हैं ना तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि ठीक है चलो ये कंडीशन मैंडेटरी है, मतलब कोई फंक्शन एनालिटिक है और कोई क्लोज्ड कॉन्टूर हमको पता है, दिया हुआ है। सो लेट अस डिस्क्राइब अ स्मॉल सर्कल गामा इन द क्लोज्ड कॉन्टूर C। तो मैंने क्या किया, एक क्लोज्ड कॉन्टूर बना लिया है इस जेड प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है? ये है आपका जेड प्लेन। तो इस जेड प्लेन के अंदर एक क्लोज्ड कॉन्टूर किसी भी रैंडम शेप का मैंने बना लिया। इसी क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर अब क्या किया है, एक छोटा सा सर्किल ले लिया है जिसका सेंटर है A और रेडियस है R।
फिर से समझो, एक जेड प्लेन में कोई भी एक क्लोज्ड कॉन्टूर बना लिया, इस क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना लिया जिसका सेंटर पॉइंट है ए और रेडियस है आर। तो ये वाला जो बाहर का क्लोज्ड कॉन्टूर आपको दिख रहा है, इसको मैंने नाम दिया है सी, और अंदर में जो क्लोज्ड कॉन्टूर या सर्कल बनाया है उसका नाम दिया गया है गामा। यहां तक आया समझ में? अब देखो, नाउ कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए। ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको लेकर के पकड़ करके चलना है हमें। तो ये फंक्शन आपका एनालिटिक कहाँ है? दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन सी एंड गामा। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कहां पे एनालिटिक है? ये वाला फंक्शन आपका एनालिटिक है इन द रीजन बिटवीन सी एंड गामा। सी एंड गामा बोले तो ये रीजन तो सी है और ये गामा, तो इस वाले फंक्शन, इस वाले रीजन में ये वाला जो फंक्शन है आपका एनालिटिक है। दिखा? तो इस वाले रीजन में आपका फंक्शन एनालिटिक है बिटवीन सी एंड गामा। तो इस वाले रीजन में ये वाला फंक्शन आपका एनालिटिक है। Thus by Cauchy's theorem in multi-connected region we have integration over the curve C, f of z dz is equal to integration over the curve gamma f of z by z minus a dz। बात आई समझ में? क्या बोल दिया कि एक फंक्शन मैंने उठा लिया f of z by z minus a, so this function is analytic in the region between C and gamma. Thus by Cauchy's theorem in multi-connected region we have integration over the curve C, f of z by z minus a dz is equal to integration over the curve gamma f of z by z minus a dz। कहने का तात्पर्य है प्रभु कि अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो इस वाले बाहर वाले कॉन्टूर C पे, या फिर इसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो अंदर वाले कॉन्टूर गामा पे, तो आपकी दोनों की वैल्यूज आ जाएगी सेम। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों फंक्शन में हम ये वाला चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f of a by z minus a dz। तो दोनों साइड आप इस वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f of z by z minus a dz माइनस इंटीग्रेशन ओवर द कर्व गामा f of a by z minus a dz, और राइट हैंड साइड में f of z dz by z minus a माइनस इंटीग्रेशन f of a by z minus a dz। ठीक है? तो ये आपने इसको कर लिया है सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे C था तो इसको भी आप C कर दीजिए। f of a तो आपका बाहर चला आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम इसको इसी तरह से लिख दिया, f of a को बाहर लेकर के आ गया, और यहाँ पे z माइनस a जो है आपका वो क्या है, ये है आपका f of a z माइनस a, ये तो है आपका सेम, तो यहाँ पे कर दिया है आपका सेम। अब सुन लो, क्योंकि ये वाला जैसे ही आपने डिफाइन किया ना कि चाहे आप C के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, C के अलोंग इंटीग्रेट करो या गामा के अलोंग इंटीग्रेट करो, तो बात तो बराबर है। तो यहां पे क्या हम इस चीज को गामा रिप्लेस करके लिख सकते हैं? क्या इस वाले चीज को हम गामा रिप्लेस करके लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये भी हो गया गामा, ये भी हो गया गामा, तो कॉमन हो गया गामा। नीचे डिनोमिनेटर में z माइनस ए, z माइनस ए, z माइनस ए, न्यूमरेटर में f ऑफ z माइनस f ऑफ a, तो f ऑफ z माइनस f ऑफ a, dz dz, तो इसके बदले dz। क्लियर हो गया? अब आपको कॉचीज थ्योरम से ये भी आपको प्रूफ करके दिखाए थे, जो प्रॉब्लम ही करा दिए थे ना आपको, यूजिंग कॉचीज थ्योरम शो दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई आई। तो इतना ये पोर्शन का इसका क्या आंसर होता है, इसको हमको पता है, ये 2 पाई आई होता है। तो इसके बदले मैंने लिख दिया है 2 पाई आई, इसके बदले ये कॉपी कर दिया, f ऑफ a के बदले ये कर दिया, और ये तो इधर ही है। यहां तक क्लियर हो गया? थोड़ा समराइज कर दो। स्टेटमेंट में आपको बोला कि f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f ऑफ z dz, f ऑफ z बाई z माइनस a dz, ये होता है आपका। ठीक है? आप इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहो तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि इस जो C है, C मेंशन है या नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पे C ओवर द कर्व C, आप इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये चीज मिलेगा। और प्रूफ में आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट से उठा करके लेना है, कोई भी एक कॉन्टूर बना देना है,
उसके अंदर एक सर्कल बन गया गामा, बाहर में है c, और ये वाला फंक्शन को लेके पकड़ के चलना है f(z)(z)-a। यहां से आप ये चीज लिख सकते हो रिलेशन, फिर दोनों साइड आप सब्ट्रैक्ट करो, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको करना है, लिखिए टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स। यहां पे लिखेंगे टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो देखो अभी जादू देखेंगे, दोनों साइड आपको मॉड्यूलस ले लेना है। तो इधर आप मॉड्यूलस ले लोगे f(z) बाय z-a इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c माइनस f(a) 2πi, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन गामा f(z) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय z-a dz। इसका कर लिया मॉड्यूलस। स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स वाला जो आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर वगैरह वो सारी चीजें थी, तो उसमें मॉड्यूलस का आपको रिलेशन मैंने सिखाया था। जैसे यहां पे अगर आप करते हो इसको z1 प्लस z2, ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये रिलेशन होता है कैसे, चलो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं। z1 को हम कंसिडर करते हैं 1 प्लस आई, और z2 को कंसिडर करते हैं 7 प्लस 3i। मॉड z1 प्लस z2 को ऐड कर दो, तो 7 प्लस 1 हो गया 8, i प्लस 3i हो गया 4i। मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कर दीजिए रूट अंडर 8 8 64, 4 चौके 16, तो ये बन गया 6 4 10 और 6 7 1 8, रूट अंडर 80। ये आ गया है आपका LHS। RHS निकालते हैं, मॉड ऑफ z1 निकाल लो। मॉड ऑफ z1 अगर निकालेंगे तो ये बनेगा रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1 प्लस 1, मतलब रूट अंडर 2। फिर मॉड ऑफ z2 रूट अंडर ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 49 प्लस 9, कितना हो गया, 7 7 49, 3 3 9 9 18, मतलब रूट अंडर 58। अब इसको हम कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे। नंबर में थोड़ा सा लेके आते हैं, रूट 80, लास्ट पहले था रूट 80, तो 8.944, मतलब LHS आपका आया था 8.944। रूट 2 का मतलब आप होता है 1.414, और रूट अंडर 58 चाहिए, तो ये मिलेगा आपको 7.61, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1.414 के साथ में, तो आपको क्या मिल गया 10.768, और RHS क्या मिला 10.768। तो आपको देख के लग रहा है कि ये तो इसके लेस देन होगा या इक्वल टू हो सकता है, लेकिन लेस देन ही जनरली होगा, लेस देन इक्वल टू ही, मतलब ये वाला रिलेशन सही है। अगर आप मॉड्यूलस का आप कुछ सम वगैरह वो सब चीज अगर करते हो तो। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि अब वही चीज हम यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाले हैं। मॉड्यूलस तो ले लिया दोनों साइड, अब क्या करना है, देखो आपने ले लिया है मॉड्यूलस इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का, तो हम क्या कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं LHS में इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f(z) बाय z-a माइनस f(a) इंटू 2πi, ये लिख दिया। अब यहां पे मैं कर दे रहा हूं लेस देन इक्वल टू लगा देता हूं, और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर द कर्व गामा, और अंदर में आप ले लीजिए मॉड को आप अंदर में फेंक दीजिए, तो ये चला जाएगा आपका मॉड ऑफ f(z) माइनस f(a) बाय z-a, ये बन गया,
और ये भी इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि मॉड ऑफ Z1 Z2 ये अगर फाइंड करना है तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 पता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ dz। लिखते जाइए, छापते जाइए। फिर मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C f ऑफ z बाय z माइनस a, यहाँ पे dz होगा, dz माइनस f ऑफ a इंटू 2 पाई आई इज लेस देन इक्वल टू। अब देखो आपको ये भी पता है कि मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2 ये क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2, मॉड मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्यों यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर गामा मॉड ऑफ f ऑफ z माइनस f ऑफ a बाय मॉड ऑफ z माइनस a, ये सब भगाओ, ये हो गया। फिर मॉड ऑफ dz हो गया। क्लियर है। फिर लिखिए सिंस f of z is analytic enclosed contour C clearly, ये मैं आपको अपने ये से इसलिए करके लिखा दे रहा हूं क्योंकि ये प्रूफ है ना बुआ, इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए बेटर है कि जो स्टैंडर्ड चीज है वही आप छाप लें। तो फायदा मिल रहा है मेरे को, किंडल कॉपी हाथ में नहीं रख करके नोट्स को स्कैन करके मैं किंडल से देख के कर रहा हूँ। f ऑफ z इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू a, f ऑफ z इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू a। ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही है। इसमें आप 10 बाय एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन, 10 बाय एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन आ गया। फिर से मैंने आपको पढ़ाया है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, continuity at a point, we have mod of f of z minus f of a is less than epsilon। so यहाँ से आप लिख सकते हो by this mod of integration over the curve C f of z by z minus a dz minus f of a into 2 pi I is less than equal to closed ये integration over gamma mod of epsilon divided by mod of z minus a mod of dz। क्या कर दिया, अब यहाँ पे epsilon delta definition का यूज कर लिया। f of z is analytic in a closed contour C, clearly f of z is continuous at z is equal to a, thus by epsilon delta relation for the continuity at a point we have mod of f of z minus f of a is less than epsilon। ये क्या होता है, ये कंटिन्यूटी का रिलेशन है। तो आप mod of z माइनस mod of f of z माइनस f of a जो है आपका ये वाला एक्सप्रेशन, इसके जगह पे आप क्या कर दियो, एप्सिलॉन पुट कर दियो, क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पे मॉड ऑफ एप्सिलॉन कर दिया। ठीक है, अब करिए यहाँ पे और मॉड ऑफ C f ऑफ z बाई z माइनस a dz, ये वाला तो रहेगा ही, माइनस f ऑफ a 2 पाई i, ये मॉड है, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर गामा mod of epsilon divided by mod of r mod of dz। अब देखो ये वाला जो चीज है, ये mod of z माइनस से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रेडियस मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका वो रेडियस, तो इसके बदले लिख दिया मैंने mod of r। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि z माइनस ए जो है वो क्या है, वो रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ओवर C
एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ऑफ ए 2 पाई आई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर इंटीग्रेशन ओवर गामा मॉड ऑफ डी जेड। ठीक है, फिर लिख सकते हो आप मॉड ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ऑफ ए इंटू 2 पाई आई इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है? मॉड ऑफ जेड, सॉरी ये तो 2 पाई आर है, यस, क्योंकि जेड क्या था, जेड आपका वही एक्स प्लस आई वाई उसका रेडियस, तो इसका अगर आप करेंगे तो इसका मतलब पूरा पेरीमीटर मिलेगा हमको सर्कल का, ये पूरा पेरीमीटर। तो मॉड ऑफ डी जेड की अगर हम बात करें तो ये क्या मिलेगा 2 पाई आर उसका पेरीमीटर पूरा, तो इसलिए लिख दें यहाँ पे 2 पाई आर। यहाँ से आर कर दीजिए आप कैंसिल, क्योंकि इंटीग्रेट करना है ना ओवर द कर्व गामा, मतलब ये गामा कर्व है, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना इधर, तो ये क्या मिलेगा आपको मॉड ऑफ डी जेड 2 पाई आर मिलेगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ऑफ ए 2 पाई आई इज लेस देन इक्वल टू 2 pi epsilon. Since epsilon is arbitrary small positive, फिर लिखो since epsilon is arbitrarily small positive number, thus as epsilon tends to 0, अगर ये epsilon 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 2 पाई epsilon will also tend to 0। तो इस वाले रिलेशन से आप लिख सकते हो by this integration over c f of z by z minus a dz माइनस एफ ऑफ ए इंटू 2 पाई आई, ये वाला आपका LHS ये कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि पता है इसका मैग्नीट्यूड होने वाला वो, तो आप वो इंटीग्रेट करिएगा तो आपको ये फाइनली 0 मिलेगा। तो आप लिखेंगे और इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टाइम्स 2 पाई आई। ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था। आपका स्टेटमेंट क्या था, यहां से आप एफ ऑफ ए निकाल लीजिए, सो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड, यही आपको प्रूव करना था। क्वाइट इजली डन, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा आपको बोलता ना हजम करने में दिक्कत होगा, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा वाला जो डेफिनेशन है वो हम लोग सिर्फ उसका फंडामेंटल्स देखे हैं, उसको अप्लाई करना अभी तक कैलकुलस में नहीं सीखे हैं। रियल एनालिसिस और कैलकुलस होने के बाद ये सब कुछ भी वैसा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी रियल एनालिसिस और कैलकुलस हमारा वैसा अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बोला ना कि वो सब चीज़ एकदम अलग लेवल का है, तो उसको हमको क्रिएटिविटी करके समझाना है। बोर्ड में ऐसे छपवा देंगे तो काम उससे नहीं चलेगा। और आप चाहते हो कि मैं छपवा दूं तो ठीक है, लाऊंगा उसी तरह से बोर्ड में छाप दूंगा उसी तरह से, फील नहीं आएगा फिर। इसलिए थोड़ा सा हजम करने में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई भी दिक्कत नहीं। जैसा का जैसा आपका ये प्रूफ है ना, तो प्रूफ आपको समझ में आए ना आए कोई लेना देना नहीं है गुरु। अगर उसमें बोल दिया है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में, रट लो ये सब, जैसा है स्टेट एंड प्रूफ कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम चिपका देना, जाकर को उल्टी करके आ जाना एग्जाम।
अप्लाई करने के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अप्लाई करने के लिए आपको समझना ही पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। वो अब धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, थोड़ा हैंडी हो जाएगा तो आप चीज़ें को हैंडल करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं एक अलग सा स्पेशल कॉन्सेप्ट इसमें। जैसे प्रीवियस वाला आपका प्रूफ था, उसमें एक टर्म आया था मल्टीपली कनेक्टेड रीजन या मल्टी कनेक्टेड रीजन। बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि सर ये मल्टी कनेक्टेड या सिंपली कनेक्टेड रीजन कुछ अलग अलग चीज़ है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ध्यान दीजिए, दो अलग अलग पार्ट्स सेगमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सिंपली कनेक्टेड रीजन और दूसरा है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अ रीजन आर इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड इफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये मैंने आपको सदियों पहले पढ़ा चुका, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कोई भी अगर सिंपल क्लोज्ड कर्व है विच लाइज इन द रीजन आर कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट लिविंग आर। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई भी एक कॉन्टूर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ एक रीजन डिफाइन किया है। इस रीजन पे, इस रीजन के अंदर रीजन आर इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड इफ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व विच लाइज इन आर। कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना दिया है इस रीजन में, ठीक है, तो इस रीजन में एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने नाम दिया है गामा। तो इस जो आप सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल रहे हो, इसको अगर मैं सिकुड़ा दूं, पूरी तरह से श्रंक कर दूं और एक मतलब सिकुड़ करके उसके बाद ऐसे इसको श्रंक कर दूं, ठीक है, इसको ऐसे श्रंक कर दूं, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के वो कोलैप्स हो जाए लेकिन उस रीजन के बाहर नहीं जाए, तो वैसे केस में उस रीजन को हम लोग बोलेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। बात आया समझ में? फिर से सुनो, ये एक कॉन्टूर मैंने बना दिया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, मतलब क्या, एक सर्कल जिसका पेरिफेरी है बाहर वाला, ठीक है, सेंटर है यहाँ पे और रेडियस है आपका 2। इसी रीजन के अंदर एक और सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने बनाया है गामा। अगर इस क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व को मैं इस तरह से श्रंक कर दूं या श्रिंक करा दूं उसको, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कोलैप्स करा दूं ऐसा, ताकि वो उस रीजन के बाहर ना जा पाए, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब इसको देखो, कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मैंने एक रीजन डिफाइन किया है 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। यहां पे रीजन क्या था? मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। मतलब आपको पता है कि ये क्या है, ये एक डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर का पोर्शन, ठीक है। इसको और आप बेहतरीन तरीके से आप समझना चाहते हो तो रीजन ये वाला कौन सा रीजन है? ये अंदर ये वाला रीजन जिसमें आप डॉट 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 देख रहे हो, ये पूरा जो डिस्क अंदर में बनेगा, उस पूरे रीजन को हम लोग मॉड जेड लेस देन 2 से डिफाइन करते हैं। तो इसी रीजन को हम लोग सिंपली कनेक्टेड रीजन तब बोल रहे हैं जब इस रीजन के अंदर कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व आप बनाओ और उसको आप ऐसा पॉसिबल हो कि इस कर्व को आप श्रिंक करा दो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या गायब करा दो, लेकिन वो रीजन के अंदर ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी इस रीजन को हम लोग सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलेंगे। यहां पे जो रीजन डिफाइन किया है मैंने वो ये वाला पोर्शन 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2, मतलब ये आपका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना है, तो ये जो आपका रिंग टाइप का इस तरह से बाहर का जो चक्री है वो, तो इस रीजन को हम लोग मल्टीपली कनेक्टेड रीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस रीजन में एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने बनाया रेड कलर का गामा। तो इसको आप अगर श्रिंक कराना चाहो, इसको सुकड़ाना चाहो, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोलैप्स कराना चाहो, तो क्या ये पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा, लेकिन इस वाले रीजन से बाहर चलाएगा। ये जो रीजन आर है आपका, इसके बाहर चला जाएगा, है ना। इसको तो सुगड़ा तो कहां चलाएगा? यहां पे आ जाएगा, तो रीजन से बाहर चला गया ना। तो वैसे रीजन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, इसको बोला जाएगा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। सिंपल कनेक्टेड रीजन, सिंपल सा डेफिनेशन, और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, जो सिंपली कनेक्टेड रीजन ना हो उसको मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। साथ ही साथ इसका एक शॉर्टकट कैसे आप देख के कैसे बता दोगे कौन सा रीजन सिंपली कनेक्टेड है, कौन सा मल्टीपली कनेक्टेड है? जिस रीजन में कोई होल ना हो, जिसमें छेद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होल दिख रहा है आपको? कोई होल नहीं है यहाँ पे, तो ये है मेरा सिंपली कनेक्टेड रीजन। और जिस रीजन में आपके छेद
होल्स हों तो उसको लोग बोलेंगे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला या थ्योरम प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सा रीजन एज्यूम किए थे? ये वाला रीजन एज्यूम किए थे, है ना। इस वाले रीजन में हम लोग एज्यूम किए थे ये वाला चीज कि इसके अंदर एक कॉन्टूर है, उसके अंदर कुछ भी एक बना दिया, इसके अंदर ये वाला चीज कर दिया, तो एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन था। आई होप आपका आज का कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने के लिए अभी इस स्टेज पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। इसलिए अगर मैं अभी इसमें प्रॉब्लम्स करा दूंगा तो आपका दिमाग हो जाएगा हैंग। इसलिए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैंपेन को कृपया ऑन रखिए। मैंने बता दिया कि 20 तारीख तक डेट है, कि अगर आप ऑन नहीं रखेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बोल चुका हूँ कि क्या करने वाला हूँ, उसके बाद आगे का प्लानिंग उसी हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, मैं शांत रहूंगा तब तक। देखते हैं कौन कितनी मजबूती के साथ सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।